नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 5 पृष्ठ 12वां श्लोक। पहला अध्याय 5 पृष्ठ 12वां श्लोक। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृत्त पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। दुर्योधन तो द्रोणाचार्य के पास जाकर भीष्म की दुर्बलता बता रहा है, शंका की दृष्टि से देख रहा है। क्यों? युद्ध क्षेत्र में आने से पूर्व जहां पर डेरा था कौरवों और पांडवों का, युधिष्ठिर, अर्जुन, पांचों भाई भीष्म पितामह के उस टेंट में उनको नमन करने आए, आज्ञा लेने आए कि हमें युद्ध की आज्ञा दीजिएगा। जब चरण स्पर्श किए तो युधिष्ठिर को विजय भव यह आशीर्वाद दिया। यह सब दुर्योधन जानता है। यहां से शंका होने लगी, हमारे ही विरोधी जिनके साथ युद्ध करना है, युद्ध से पूर्व ही भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है विजय भाव। क्या औचित्य रह गया युद्ध का? अब दुर्योधन ये सब कुछ जानता हुआ क्या कहता है, आप सब अपने अपने सेना विभागों में खड़े होकर भीष्म ही की रक्षा करें, उसे सहायता दे। निश्चित रूप से सेनापति प्रमुख होता है सेना का। अगर सेनापति ही मारा जावे, सेनापति ही दल बदल लेवे, तो बाकी सभी सैनिकों पर विजय हासिल कर लेना कोई भी कठिन नहीं रह जाता। हमारी पाकिस्तान के साथ 1971 की वह लड़ाई, वह युद्ध, जनरल नियाजी पाकिस्तान का, 90,000 सैनिक हैं। नियाजी ने भारतीय फौज के सम्मुख समर्पण कर दिया। चीफ है पाकिस्तान आर्मी के, तो 90,000 सैनिक हथियार डाल गए। यह गाथा पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज को जनरल शंकर राव चौधरी ने शिमला कमांड में बैठकर बताई कि तब मैं 1971 में उस युद्ध में था जब जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए। तो जब जनरल हथियार डाल देवे तो 90,000 सैनिक पाकिस्तान के इंडियन आर्मी ने अरेस्ट किए थे। ये तो पॉलिटिकल तब के तत्काल प्रधानमंत्री ने उन सबको आजाद किया था। तो यही बात यहां दुर्योधन कह रहा है कि तुम भीष्म ही की रक्षा करें, उसे सहायता दें,
पर पक्ष से बचाएं। अब दुर्योधन तो भीष्म पितामह को हीन दिखा रहा है, कमजोर दिखा रहा है, परंतु भीष्म पितामह यहां पर अर्जुन को हर्षित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। भीष्म पितामह ने इस भाव से कि अर्जुन प्रसन्न होवे, दुर्योधन प्रसन्न होवे, दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। क्यों? अब इस संग्राम में धृतराष्ट्र तो अपने महलों में बैठे हैं, राजा दुर्योधन बने हुए हैं। राजा को हर्षित करना सैनिक और प्रजा का कार्य है। यहां पर धर्म का पालन कर रहे हैं कुरुवृद्ध पितामह। कौन कैसा है, परंतु किस ओहदे पर बैठा है, श्रीमद् भगवत गीता एवं श्री रामायण धर्म क्या है, कर्म क्या है, यही सिखलाती है। रघुनाथ जी, माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिलवाया, कदापि निंदा नहीं की। क्यों? मां है। लक्ष्मण को जब क्रोध आया कि हे भाई तेरा दोष क्या है, क्या पर नारी का तूने कोई हरण कर लिया जिससे देश निकाला दिया जा रहा है? क्या किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है, या किसी ब्राह्मण के धन को छीन लिया है, किसी विप्र के? तेरा दोष क्या है? पिता पत्नी प्रेम में निमग्न है और न्याय तुला को उल्टे किए हुए है, अन्याय कर रहा है। क्षत्रिय के लिए अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों पाप कर्म के अंतर्गत है। लक्ष्मण केवल जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है वहां तक सीमित है, उसका ज्ञान सीमित है। परंतु रघुनाथ जी, हे भाई मैं प्रजा भी हूं, जहां ज्येष्ठ पुत्र हूं वहां मेरे जो पिता हैं, प्रत्येक पुत्र का पहला कर्तव्य कर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है रघुनाथ जी की का वह कथन, अगर पिता दुराचारी भी हो, सारी दुनिया उससे अपना नाता तोड़ लेवे, वह बुराइयों का पुंज पहाड़ ही क्यों ना होवे, फिर भी पुत्र को अधिकार नहीं अपने पिता का त्याग कर देवे। पुत्र के लिए एक ही ऋण कि यह मेरा जन्मदाता है, जन्म देने वाला है, इस संसार को दिखाने वाला है। एक ही कारण पिता के आदर के लिए पर्याप्त है, रघुनाथ जी का कथन है लक्ष्मण को नमित बनाकर। पहले तो वह मेरे पिता हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। दूसरे,
वह राजा भी हैं, मैं प्रजा हूं। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। तीसरे, वह मेरे गुरु भी हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक सेवक का परम धर्म है। मेरे 3 नाते हैं महाराज दशरथ के साथ, तो वह जो भी आज्ञा करेंगे 3 नातों से मुझे उसका पालन करना है। हे प्यारे, तुम क्रोध ना करो, उत्तेजित ना हो, पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, अपने परिवार को नहीं टूटने देना। रघुनाथ जी श्री रामायण में यहां कुरुवृद्ध पितामह दुर्योधन को हर्षित करते हुए क्या पड़ी है उनको कि उसको खुश करे, जबकि पता है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। फिर भी अगर ज्ञानवंत वयोवृद्ध कुरुवृद्ध पितामह दुर्योधन को सम्मान दे रहे हैं, उसको खुश करने के लिए, हर्षित करने के लिए सिंहनाद करके, आप और मैं क्या करते हैं? क्या दुर्योधन ने कुवचन नहीं कहे कुरुवृद्ध पितामह के लिए, परंतु इस समय किस ओहदे पर बैठा हुआ है? राजा दुर्योधन बार बार संजय आगे जाकर चल करके कहेगा, वह राजा के पद पर और उसकी नियुक्ति स्वयं धृतराष्ट्र ने की हुई है, प्रत्येक कार्य कर रहा है। अब इसको इस ढंग से आप समझ लें कि कुरुवृद्ध पितामह दुर्योधन को खुश करने के लिए प्रत्येक कार्य क्यों कर रहे हैं। साधारण अपने जीवन में हम आ जाते हैं, हम नाम का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, गुरुदेव के कथन को स्मरण करते हैं। क्यों? देव आदि देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। अब जो जो बातें गुरु महाराज ने कही हुई हैं, वह कठिन होते हुए भी, मन के अनुकूल ना भी होते हुए उसको करते हैं। क्यों? गुरुदेव प्रसन्न हो, मेरा राम, मेरा इष्ट प्रसन्न हो। क्यों? यह ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गई कि जिस पर देव आदि देव प्रसन्न है, गुरुदेव प्रसन्न है, तीनों लोकों में उसको किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहने वाली। देने वाले जो देवे सब जगत को, उस जगत दाता को हम प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अपनी भक्ति, नाम जाप, तप, प्रातः काल उठ करके, अपनी नींद का त्याग करके, क्यों? उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए। किस लिए? क्योंकि बागडोर उसके हाथ में है, वह रुष्ट ना हो जावे। सारी दुनिया भी जिस प्रकार हिरण्यकेशव की तरफ थी, परंतु भगवान उसकी तरफ नहीं थे। यहां कौरवों की तरफ सारे और आसपास के राज्य, राजा सब उनकी तरफ है, क्योंकि राजा है धृतराष्ट्र, और राज, जिसका राज होता है उसकी ओर प्रजाएं और दुनिया उस तरफ होती ही है, उनकी ही चाकरी करते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा दृष्टि बिंदु, हमारा देव और गुरुदेव हमसे रुष्ट ना हो जावे। इसका तात्पर्य ये नहीं
कि दूसरों का हम निरादर करते हैं। दूसरों का निरादर करना तो दुर्योधन बनना है, दूसरों का निरादर करना तो स्वयं रावण बनना है, दूसरों का निरादर करना तो कैकेयी बनना है। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार, पुत्र के रूप में विनम्र पुत्र, सेवक के रूप में विनम्र सेवक, और राजा के पुत्र न्यायकारी विनय पूर्वक शासन करने वाले राजा। राज तो कंस ने भी किया, राजा तो रावण भी है, इत्यादि। अपने से बड़े और ओहदे पर विराजमान का आदर करना यहां भीष्म पितामह ने वही किया है, उसको हर्षित करते हुए। साधारणता कौन किसको खुश करने में लगा रहता है। हम अपने देव को और परमात्मा को, इसका तात्पर्य यह नहीं उनको प्रसन्न करते हुए दूसरों का निरादर करते हैं, कदापि नहीं। उनको भी उतना ही आदर देते हैं। साधारण मानव जो पूजा पाठ जाप पाठ नहीं करते, भगवान को अपने गुरु को नहीं प्रसन्न करना चाहते, वह अपने राज्य में चीफ मिनिस्टर को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, इनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। क्यों? इनसे काम निकलवाना है, इनसे कोई काम लेना है। फिर पत्नी अपने पति से, संतान अपने पिता से, समाज में एक दूसरे से प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अकड़ करके कदापि कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां पर वयोवृद्ध पितामह भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु धारण किए हुए, सर्व शक्तियों से संपन्न, प्रसन्न, हर्षित किसको करने में लगे हुए हैं? बड़प्पन, राजा दुर्योधन। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। सिंहनाद करके दुर्योधन के सेनापतियों पे परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन, फिर राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। लक्ष्मण ने क्या कहा था जब बार बार रावण उनको अपने उस सर्प पाश में बांध रहा था, अपनी माया को फैला रहा था, तब लक्ष्मण ने रघुनाथ से कहा था, आप करुणामय हैं, आप कृपा निधान है, परंतु इस युद्ध क्षेत्र में हे प्रभु आपका करुणामय स्वरूप नहीं चाहिए। आप क्षमा धनी है, यहां पर क्षमा धनी नहीं होना आपको, यहां आपको अपना उग्र रूप दिखाना होगा। युद्ध को जीतने के लिए आपको आवेश को धारण करना होगा, बिना आवेश में आए आप रावण का वध नहीं कर पाएंगे।
वही दुर्योधन कर रहा है। द्रोणाचार्य को आवेश दिलवा रहा है। क्यों? अगर तो वह क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भाव से हैं, तो क्षत्रिय के लिए अपने सम्मुख कोई भी होवे, उससे वह पराजय कदापि सहन नहीं कर सकता। अगर वह ब्राह्मण के भाव से युद्ध कर रहे हैं, तो ब्राह्मण की हत्या पाप कही जाती है। इस भाव से आवेश में आवे कि मेरी हत्या ये नहीं कर सकते। दोनों ही ढंग से दुर्योधन उत्तेजित कर रहा है द्रोणाचार्य को। यहां पर टीकाकार लिखते हैं, दुर्योधन अगर अभिमानी ना होता, उसके अंदर घमंड ना होता, तो उस जैसा कोई राजा भी ना होता। क्योंकि वह बारीकी से बारीकी उस तथ्य को जानता है, उस ज्ञान से परिपूर्ण है जो एक योग्य राजा में होना चाहिए। भगवान ने भी क्या किया है आगे चल करके? अर्जुन जो भयभीत शूरवीर क्षत्रिय होते हुए भी अपने कर्तव्य कर्म से भागेगा, उसको खड़ा करेंगे, उसके अंदर शूरवीरता को भरेंगे, जिससे वह अंत में कहेगा मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। वही गुण विद्यमान है दुर्योधन में, परंतु एक अभिमान वही रावण को ले डूबा, वही कैकेयी को ले डूबा, और वही यहां दुर्योधन की दुर्गति होने वाली है। अभिमान, कौन मेरे जैसा है। बड़े से बड़े विद्वान को भी तुच्छ करके माना। अज्ञान का पर्दा जब तक मानव के इन नेत्रों के सम्मुख रहेगा, तो उसकी उन्नति हो जाना असंभव है। भीष्म का समर शंख बजते ही भीष्म पितामह चीफ हैं। अब जब अपने सेनापति ने समर शंख बजा दिया है, अब सभी सैनिक उत्साहित हो चुके हैं। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के 11 अक्षौणी सेना है कौरवों के पास, तो वो विभाग बिना रखे हैं, कौन आगे है, कौन मध्य में है, कौन दाएं है, कौन बाएं है, कौन पीछे है, कौन फॉरवर्ड अपना उन्होंने आक्रमण करना है, किन्होंने डिफेंस में जाना है। अर्थात वह विभाग सभी को वितरित किए हुए हैं, अपने अपने स्थान पर वह अपने कार्य में एकजुट हुए हैं। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंहे एक बार ही बज उठे। उन रण बिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था, भूतलाकाश को कंपायमान करते हुए बड़ा भयंकर था। ये नाद, ये ढोल, ये नगाड़े उत्साह देने के लिए, सिंहनाद, शेर की गर्जना, ये जो हमारे वादन है ना, जीवन के प्रत्येक पल के लिए देव आदि देव से प्राप्त हैं। यहां ढोल, नरसिंह और
नगारे, भेरियां, शंख। शंख तो मंदिर में भी बजता है, तब आवाज इसकी कितनी मीठी होती है। ढोल प्रभु के गुणगान के लिए भी होते हैं। शहनाई, जब रघुनाथ जी का वह विवाह हुआ तो शहनाई वादन हुआ, कितना मिठास देता है, कितना आनंद देता है। और हम रेडियो पर सुनते रहे हैं, जब किसी बड़े नेता का देहांत हो जाता है तब संतूर वादन किस प्रकार मन को वह विरह में लेके जाने वाला वादन है। ये वादन गुरु महाराज ने कहा, जब हम जाप पाठ भजन कीर्तन में ढोलक, चिमटा, ये कलसी इत्यादि इसका प्रयोग करते हैं, यह हमारे भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हुआ करते हैं। आवेश में आकर के हम उसमें लय हो जाते हैं। ये वादन इसी प्रकार रण क्षेत्र में यह बिगुल सैनिकों को नया उत्साह देने के लिए, ओज तेज देने के लिए, उनके अंदर बल और शौर्य उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए गए, जिससे वो आवेश में आकर संग्राम में सब कुछ भुला करके अपने प्राणों की भी कोई बिना परवाह किए हुए उस युद्ध क्षेत्र में अपने आप को न्यौछावर कर देवे। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ है गीता में। अपने जीवन में इसको उतार लेने से अपना जीवन कैसे चलाना है, यह श्रीमद् भगवत गीता बताती है। तुझे आवेश कब लेके आना है और विनम्रता का त्याग तुझे क्यों नहीं करना, अभिमान को भीतर क्यों नहीं आने देना। दुर्गति रावण की हुई, दुर्योधन की हुई, कैकेयी की हुई और अन्य अनेक उदाहरण हैं। केवल अभिमान मात्र, अन्यथा रावण जैसा प्रचंड पंडित इस धरती पर नहीं था। भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मा जी को यूं ही वर नहीं प्राप्त कर लिए थे उसने। इंद्रदेव को 6 महीने अपनी बगल में दबा करके सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगाता रहा था। कितना बलशाली, शक्तिशाली था। गिरने का कारण अभिमान, कौन मेरे जैसा है। ये ग्रंथ हमें पग पग पर शिक्षा देते हैं। केवल पाठ कर लेना, अपने आप को भक्त मान लेना ही तेरा ये जीवन नहीं है। इसके मर्म को समझने का प्रयत्न करना है, अपना निरीक्षण करना है कि मेरी वृत्ति क्या दुर्योधन जैसी, रावण जैसी, कैकेयी जैसी कला क्लेश करने की तो नहीं। क्या मेरी प्रवृत्ति शबरी जैसी है, माता कौशल्या जैसी है, मां सीता जैसी है, रघुनाथ ऐसी प्रवृत्ति है। सर्व शक्तियों के स्वामी होते हुए भी झुके हुए, सर्व गुणों से संपन्न होते हुए भी तो भी विनम्र, सेवा में ऋषि मुनि के चरण धुलवाने में भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धुलवा रहे हैं। उसकी विनम्रता के कारण, उसके प्रीति के कारण। तेरे जीवन में है क्या, ये हमें अपने जीवन को निरीक्षण करना होगा। और अगर समझ आ जावे इस जन्म में, नहीं तो अनगिनत जन्म तो पड़े ही हैं, तो अभी सभी बंधनों से छुटकारा बहुत सुगम है, बहुत सुगम है। ना जाने फिर कब किस काल में
कि इस युग में मानव चोला प्राप्त हो गए। इस जन्म के कर्म बंधन कई हजार वर्ष तक उसके फल को भोगने में लग जाते हैं, स्वर्ग में अथवा नरक में। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। अपना कर्म निहार ले, यही सियाना काम। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंहे एक बार ही बज उठे। एक बार। उन रण बिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। क्या रण बिगलों का नाद भी भयंकर हो सकता है? अवश्य होगा। संजय वर्णन कर रहा है, जैसा सुना है। धृतराष्ट्र को यह सुना रहा है। वह बहुत भयंकर था। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जैतेंद्रिया श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीमकर्मा भीम ने पौंड नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, ये सब महल में बैठा हुआ संजय जो अवलोकन कर रहा है, वह धृतराष्ट्र को सुना रहा है। विचार कीजिए, यहां पर संजय केवल इन 6 प्रमुख योद्धाओं के द्वारा वह शंख को जो पूर रहे हैं उनका वर्णन है। पहला ही नाम भगवान कृष्ण का है, जबकि जब दुर्योधन ने गनवाया था, भगवान को एक बार भी नहीं गिना कि वह इस युद्ध में है। संजय क्योंकि युद्ध के परिणाम को युद्ध आरंभ होने से पहले जानते हैं। पहला ही नाम कि सारे युद्ध के ऊपर नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का है। पहला ही। श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़। रथ तो कौरवों के भी हैं, घोड़े तो कौरवों के भी हैं। भीष्म पितामह ने भी समर शंख बजाया है, कोई नाम उसका भी होगा। और जो शंख बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े, नाम तो उसका भी होगा। परंतु संजय युद्ध के परिणाम को जानते हुए उसके लिए कौरवों का कौन सा शंख है कोई महत्वपूर्ण नहीं। साधारणतः हम भी जिसका कोई महत्व नहीं होता उसका कोई हम चर्चा भी नहीं उसकी करते। इसी प्रकार संजय यहां पर ना तो भीष्म पितामह के रथ का कोई वर्णन कर रहा है, ना द्रोणाचार्य, ना कृपाचार्य, ना अश्वत्थामा, सभी विद्वान प्रकांड पंडित शूरवीर क्षत्रिय हैं। परंतु क्यों नहीं इनकी चर्चा हो रही? क्योंकि यह अधर्म के साथ खड़े हैं। यह
अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसलिए संजय के हृदय में कोई आदर भी नहीं है। आदर से तात्पर्य कोई महत्व भी नहीं है कि कौन किसके रथ पर कैसा कौन सा शंख बजा रहा है। हाँ, 6 शंखों का यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। जितेंद्रिया श्री कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया। धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक, जो ये विशेषण दिए जा रहे हैं, धनों पर जेता, विजय हासिल करने वाला, क्योंकि इस रणभूमि से हटने के लिए वो अर्जुन यही कहेगा, जिनके लिए हमने धन राजपाट की कामना की है, वह तो अपना धन दौलत महल माड़ियां त्याग करके सम्मुख युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अगर ये मर जावेंगे, ये वीर गति को प्राप्त हो जावेंगे, तो ये धन धान्य से मुझे क्या लाभ। प्रत्येक मानव आज एक घर का प्रमुख क्या अपने लिए घर बनाता है? क्या अपने लिए कमाता है? क्या पिट पिट के मरता है अपने लिए? नहीं, अपने परिवार के लिए। अपनी कितनी आवश्यकता है, इतना धन दौलत उसने संग्रह किया हुआ है, उसका सूद ही बहुत है उसके लिए कि उसके जीवन निर्वाह के लिए बहुत है, इससे अधिक उसको चाहिए ही नहीं अंत समय तक। परंतु फिर भी यह काम कर रहा है। सेहत अच्छी है या नहीं है? क्यों कर रहा है? अपने जनों के लिए। अपने लिए तो एक कमरा एक बिस्तर चाहिए। इतना सुंदर महल तैयार करता है, उसमें सुख सुविधाएं वह सभी समुन्नित करता है। किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने प्यारों के लिए। अब धनों के जेता अर्जुन, जब यह युद्ध होगा, हम मर जावेंगे अथवा वो मर जावेंगे, वीर गति को प्राप्त हो जावेंगे। अगर वह नहीं रहे तो ये साम्राज्य से हमें क्या लाभ होगा? अपने लिए हमें क्या चाहिए? इसलिए यहां विशेषण दिया भगवान ने, धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नाम शंख को पूरित किया। भीम ने पौन नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंखों को बजाया। यहां पर ये सभी महारथी योद्धा निर्णायक युद्ध करने वाले हैं, इसलिए केवल 6 शंखों का ही यहां वर्णन कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, यहां पर पृथ्वीपति कहा धृतराष्ट्र को। वास्तव में राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं, पृथ्वीपति। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, शिखंडी अंबा है, यही कारण होगा भीष्म पितामह को सूल शैया पर सुलाने के लिए। भगवान ने सारे प्रबंध पहले किए हुए हैं। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की है, दुर्योधन को दिखाई नहीं दे रहा, और सारी सुसज्जा करने वाले भगवान कृष्ण ने पहले ही युद्ध आरंभ से पहले ही विजय पांडवों के पक्ष में सुनिश्चित की हुई है। अभिमान के कारण, शरणागत ना होने के कारण अब खंड खंड होने जा रहा है दुर्योधन। शिखंडी को इसीलिए युद्ध में शामिल किया हुआ है भगवान ने। आगे चल करके हनुमान जी को भी साथ लिए हुए हैं, मां का आशीर्वाद भी लिए हुए हैं।
चारों तरफ अपनी तैयारी करके तब भगवान इस युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं, अपनी विजय सुनिश्चित करके। फिर आप विचार करना, भगवान सर्व शक्तियों के स्वामी होते हुए अभिमान लेश मात्र नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना कुछ करने वालों ने ही सब कुछ किया है। ये विनम्रता, मैं कौन होता हूं, आपने किया इसलिए ये परिणाम हुआ, आपके द्वारा हुआ इसलिए ये परिणाम हुआ। और हम थोड़ा सा कुछ कर लें, थोड़ा सा, कौन मेरे जैसा है, मैं सर्व कलाओं संपन्न, मैं बहुत ही बड़ा इत्यादि अभिमान साधक को किस प्रकार लय डूबता है, ये गीता सिखा रही है। केवल पाठ तो, ये गाथा, ये कथा तो हम अनेक बार पढ़ चुके, सुन चुके, परंतु इसके सार मर्म को समझने का प्रयत्न कीजिए। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, दृष्टुदमन ने, विराट ने, अजय सात्विकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर नरनाद ने भूतलाकाश को गुंजाते हुए, कंपायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय 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 नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री